जी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जी की वैल्यू जब हम जमीन के एक रेडियस ऊपर चले जाते हैं तो कितनी रह जाती है 1/4, यानी 6400 किलोमीटर मजीद अबव द अर्थ चले जाते हैं जितना जमीन का रेडियस है। यानी हम अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जमीन से कितनी दूर हूं 6400 किलोमीटर उसके सेंटर से दूर। अगर मजीद यहां से मैं 6400 किलोमीटर चला जाऊं तो मैं जमीन से क्या हुआ डबल ऊंचा चला गया, सॉरी उसके 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 सेंटर से मैं डबल ऊंचा चला गया। तो वो कितनी उसकी जी की वैल्यू रह जाएगी 1/4। अगर मैं डबल ऊंचा चला जाऊं यानी जितना जमीन का रेडियस है उतना ऊंचा जाकर फिर मजीद उतना ही ऊंचा चला जाऊं यानी 6400 किलोमीटर फिर 6400 किलोमीटर, तब जमीन की वैल्यू कितनी रह जाती है, सॉरी जी की वैल्यू कितनी रह जाती है 1/9। अब हम देखते हैं कि अगर हम 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ चले जाते हैं, अर्थ की सरफेस से हम 1000 किलोमीटर हाइट पे चले जाते हैं, तब जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कैलकुलेट करें। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर, ठीक है जी। द मास ऑफ द अर्थ इज 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg, ये आप सीख चुके हैं। जमीन का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, ये भी आप सीख चुके हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। एल्टीट्यूड उसने कितना दिया, हाइट 1000 किलोमीटर, क्लियर बात। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। मैस ऑफ अर्थ कितना है me, यानी मैस ऑफ अर्थ 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg, क्लियर। जी की वैल्यू कितनी है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, एज वी डिस्कस्ड, जैसे हमने देखा कि जो रेडियस है डिस्टेंस वो किसके इक्वल है r प्लस एच के स्क्वायर के। हमने पढ़ा था g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर r प्लस एच का स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर प्लस हाइट कितनी है 1000 किलोमीटर। आंसर क्या निकला 7400 किलोमीटर। किलो की वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। अगर इसको मैं ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखूं तो 7123 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 मीटर, क्लियर। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। जी एच यानी ग्रेविटी एट हाइट हमने फाइंड करनी है। जी एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना है 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर का स्क्वायर, ये हमने निकाला। अगर मैं इसमें स्लैश ना लगाऊं, ओवर ना लिखूं, तो इसका मतलब है ये -2, क्लियर। GH इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ आएगा 40.038 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। इनकी बेसिस सेम है, मैं इनको इकट्ठा कर देता हूं मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 प्लस 24 -11 प्लस 24। इसके यूनिट्स में साथ अगर लिखूं तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। पर किलोग्राम क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर क्या है kg1, ये +1 ये -2, माइनस प्लस किया तो पीछे रह गई -1 पे पावर, क्लियर। 7.4 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं
तो मेरे पास आता है 54.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6 टू 12 मीटर का स्क्वायर। क्लियर? ये मीटर का स्क्वायर इस मीटर के स्क्वायर के साथ कैंसल। क्लियर? आगे GH इज इक्वल टू 40.038 डिवाइडेड बाय 54.76। जब बेसिस इकट्ठी एक सेम हो तो पावर प्लस माइनस हो जाती है। यहां पर आपकी प्लस होकर माइनस होकर 13 आ गई, ये नीचे 12 है, ऊपर जाके -12 हो गया। क्लियर? GH इज इक्वल टू, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आएगा 0.73। क्लियर? पीछे रह गया न्यूटन पर किलोग्राम। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर कितनी रह गई? 13 में से 12 गए, माइनस प्लस 1 आई। क्लियर होगी बात? पीछे रह गया न्यूटन पर किलोग्राम। ओके, पॉइंट सेट करेंगे। पॉइंट सेट करने का तरीकाकार क्या है कि 0 से पहले जो पॉइंट है, 0 के बाद जो पॉइंट है उसको मैं 7 के बाद लेके जाऊंगा। GH यहां पर करते हैं, GH इज इक्वल टू पॉइंट अगर मैं सेट करता हूं तो 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -1 इसकी आ गई। पॉइंट सेट करने की वजह से पावर माइनस में आएगी, तो 10 इसकी पावर 1 थी, न्यूटन पर किलोग्राम आ गया। ये प्लस ये माइनस कैंसल, तो G की वैल्यू आपके पास आ गई 7.3 न्यूटन पर किलोग्राम, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहां से आया अभी बताता हूं, चलिए यहां पे देख लेते हैं। न्यूटन आपका इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ kg -1 भी है, क्योंकि इस तरह से है, न्यूटन की जगह इसकी वैल्यू आ गई, ये kg प्लस -1 और ये +1 कट गए, पीछे रह गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वजह से आप इसको 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या किया? हाइट, रेडियस, मास ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू हमें याद है। क्लियर? r प्लस एच का स्क्वायर हमारा कहां से आया? यहां से आया, वेरिएशन ऑफ जी में हमने पढ़ा। क्लियर? उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी साइंटिफिक नोटेशन में। निकालने के बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको निकाला यहां पर। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में निकालने के बाद हमने इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दी। जी की जगह जी की वैल्यू, एम ई की जगह एम ई की वैल्यू, आर प्लस एच की जगह आर प्लस एच की वैल्यू, और इसका स्क्वायर हमने ले लिया। जब हमने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 40.038 आया। इन वैल्यूज को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 40.038 आया। जिनकी पावर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर प्लस या माइनस हो जाती है। ये पावर्स प्लस माइनस हो गई, बेस इकट्ठी हो गए, ये माइनस ये प्लस, 24 में से -11 माइनस करें तो आ जाता है 13। क्लियर हो गया? ये मीटर का ये केजी +1 था, ये केजी -2 था, इसमें से माइनस हो गए क्योंकि बेसिस सेम है तो -1 आ गया। ये -2 में से 1 गए तो -1 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, इसका स्क्वायर लेने से ये आ गया, यानी 45.76 7.4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो जब पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो 6 2 12 आ जाता है, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये मीटर का स्क्वायर इस मीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये +12 है, ऊपर जाके -12 हो जाएगा। 13 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ गई पावर 1। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास 0.73 आ गया न्यूटन पर किलोग्राम, एज इट इज आ गया। जब हमने इसका पॉइंट सेट किया तो हमारे पास आया 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -1। ये इसका पॉइंट सेट करने की वजह से हमारे पास इतनी वैल्यू आई। ये 10 और ये हमारे पास पहले से मौजूद थी,
और ये +1 के -1 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 7.3 और न्यूटन पर किलोग्राम। जब हम न्यूटन को देखते हैं तो न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ये kg -1 ये +1 ये कैंसिल हो गया, पीछे रह गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर निकल आया 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो कि हमारे पास g की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब थी, जब हम जमीन की सरफेस पे हैं। और जैसे ही हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जाते हैं, कितना, 1000 किलोमीटर, तो पीछे कितनी रह जाती है जी की वैल्यू, 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। यानी हमने ये साबित कर दिया कि जैसे ही हम जमीन से ऊंचा जाते हैं, हम अबव द अर्थ जाते हैं, तो क्या होता है, जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलेंगे कल अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।